हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट जीपेट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीपेट के बारे में कि जीपेट होता क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे, इसे क्वालिफाई करने के कैसा क्या इसका सिलेबस वगैरह होता है, क्या प्रोसेस होती है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों जीपेट जो होता है वो पहले देखते हैं व्हाट इज़ जीपेट। जीपेट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। जीपेट जो है वो जिसका पूरा नाम ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इज़ अ नेशनल लेवल इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एंट्री इनटू एम फार्मा प्रोग्राम्स। जो जीपेट जो होता है वो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट का नेशनल लेवल का एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि एम फार्मा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में इंट्रेंस लेने के लिए होता है। टिल 2018 इट वॉज कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 2018 तक ये AICTE द्वारा कंडक्टेड किया जाता था हर साल, एवरी ईयर एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी 2018 के बाद द टेस्ट विल बी नाउ बी कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अब ये कंडक्ट होता है। अगला पॉइंट जो जीपेट इज़ अ 3 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। जो जीपेट जो होता है दोस्तों वो 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो हर साल में कंडक्टेड इन सिंगल सेशन, हर साल में एक बार कंडक्ट होता है। तो ये था हमारे जीपेट के बारे में। अब इसके ज़रा हम इसके चार्ट द्वारा समझते हैं कि इसका कैसा क्या जो फॉर्मेट होता है। तो फुल एग्ज़ाम नेम इसका है जीपेट का ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, शॉर्ट नेम में इसको हम जीपेट बोलते हैं। कंडक्टिंग बॉडी इसकी जो होती है, कंडक्टिंग बॉडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्शन, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साल में एक बार होती है, वंस इन अ ईयर। एग्ज़ाम लेवल जो होता है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। लैंग्वेज इसकी जो आती है वो इंग्लिश लैंग्वेज आती है। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन हम ऑनलाइन से होती है। एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है इसकी, जो जनरल वालों के लिए 1600 रुपये होती है, बाकी SC ST OBC के लिए थोड़ी कम होती है। फीमेल के लिए उसकी फ़ीस होती है, फीमेल्स के लिए कम होती है। मोड ऑफ एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन होता है, ठीक है। इसकी काउंसलिंग, मोड ऑफ काउंसलिंग भी ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों तरीके से होती है। पार्टिसिपेटिंग कॉलेज, इसमें 290 कॉलेज इसके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और अगला है एग्ज़ाम ड्यूरेशन, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अगला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो दोस्तों इस जीपेट में 125 टोटल क्वेश्चन आते हैं, जिन एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं। इस तरह से 125 के मैक्सिमम 500 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 125 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन तो देखा जाए तो इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं ना। मार्क्स पर क्वेश्चन 4 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हो तो आपके प्लस में 4 मार्क्स मिलते हैं, और यदि आप उसमें कोई भी आंसर गलत करते हो तो उस पर 1 नंबर हर एक गलत आंसर पर आपका डिडक्ट हो जाता है। अगला जो है हमारा जीपेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप उन लोग हैं जो कि जीपेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया जो है सबसे पहले आती है अपनी नेशनलिटी, मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, या जो भी कोई स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इंडिया का होना चाहिए। दूसरा जो है उसकी क्राइटेरिया वो है मस्ट होल्ड बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फार्मेसी की होना ज़रूरी है। 4 ईयर की डिग्री होती है 12th के बाद से जो होती है। कैंडिडेट, और इसके अलावा कैंडिडेट जो 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर में बी फार्मा में है, जो 3rd ईयर और फाइनल ईयर में, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला फिर जो है एज लिमिट, तो इसके लिए देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन जीपेट। जीपेट के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होती है। अब आते हैं उस पर बेनिफिट ऑफ, अगला है अपना बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग जीपेट। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जीपेट के, अगर कोई स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर लेता है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इट इज़ अ नेशनल लेवल इंट्रेंस टेस्ट, ये नेशनल लेवल का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, विच विल फैसिलिटेट एडमिशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वैलिड ऑल ओवर इंडिया। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद हम किसी भी कॉलेज में, किसी भी पूरे इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री यानी एम फार्मा के लिए हम उसके लिए फैसिलिटेट होते हैं, उसमें हमको फ़ायदा मिलता है, आसानी से एडमिशन मिल जाता है। क्वालिफाइंग इन जीपेट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन नाइपर एंड GG। नाइपर जो कॉलेज होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर जो होता है, इसमें मास्टर डिग्री है, इसमें एडमिशन के लिए अपेयर करने के लिए जीपेट का क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये वहाँ पे भी नाइपर में हमें
एडमिशन लेने में हेल्प करता है। हालांकि नाइपर का एक अलग एग्ज़ाम होता है जिसको इंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही नाइपर में मिलता है, लेकिन बिना जीपेट के नाइपर में कैसे ही एडमिशन नहीं मिल सकता। अगला बेनिफिट जो है उसका, अ कैंडिडेट विल पेड स्कॉलरशिप फॉर 12,400 पर मंथ। हाँ, इसका एक बेनिफिट ये सबसे बड़ा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस जीपेट को क्वालिफाई कर लेता है तो उसको AICTE की तरफ से 12,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको स्कॉलरशिप मिलती है। A GPAT qualified candidate interested in research can approach any scientist working in the area of her his interest and apply during admission process। अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, साइंटिस्ट वर्किंग करना चाहता है, तो वो भी जीपेट क्वालिफाई करने के बाद वो अपनी चॉइस के हिसाब से साइंटिस्ट में, रिसर्च फील्ड में अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकता है जब उसका एडमिशन होता है। अगला अपना जो आता है वो होता है सिलेबस फॉर जीपेट। जीपेट जो एग्ज़ाम होता है इसमें सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो फार्माकोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन तीनों से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अपने आते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिक्स डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये इसका सिलेबस होता है। थैंक यू दोस्तों ये मेरा आज का पहला वीडियो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर जीपेट को लेकर। अगर दोस्तों पसंद आया हो, यदि आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। थैंक यू।